हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आलम। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो तो अपना बनाता रहता हूँ मैं, छोटा मोटा। एडिटिंग वगैरह तो हमें नहीं आती। आपके पास ये मुद्दा रखने आया हूँ मैं, मणिपुर के बारे में। जितने भी सरकारें होती हैं या हुई हैं, किसी आम जनता के लिए बहुत कम सोचती हैं, पता नहीं क्यों। और वहाँ ज़्यादा सोचती हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पर कोई बात अगर आती है या दोनों आपस में कोई मसला होता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। आज तक कोई भी पार्टी रही हो, आप यकीन नहीं करोगे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये अपने के सिवा किसी और के लिए नहीं सोच सकती। काम धंधा नहीं है हम लोग के पास, काम धंधा कम होते जा रहा है। इस चीज़ पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। अभी इनके पास टाइम है, अभी से भी सोचें। छोटे छोटे चीज़ों पे ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, पता नहीं इनको कौन दिमाग देता है, जो किसी किसी चीज़ में ये 70 दिन 75 दिन लगाते हैं बोलने में। तो बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। दुख की इसलिए बात है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा प्यार मिला, चाहे वो जैसे ही मिला हो। 4-5 दिन से बहुत दुखी था दोस्तों, बहुत दुखी हूँ मैं कि भाई हमारा क्या मामला बनता है इस बारे में बोलने का या सोचने का। तो उस फौजी की, जो 65 साल का फौजी है, देश के लिए लड़ा है, वो कारगिल के लिए हमारे जब युद्ध हुआ था तब वो लड़ा है, और श्रीलंका तक शांति सेना के रूप में जा चुका है वो। उसके बच्चों का ये हालात है, या उसके बच्चों के साथ में रेप हो सकता है। खुदा न खास्ता, हमारे देश में बहुत लोग हैं, बहुत जातियाँ हैं, बहुत प्रजातियाँ हैं। लोगों के दिमाग में ना भसूरी बैठी हुई है कि राम राज, फलाना राज, ठिकाना राज। अरे भाई चलो, मैं मानता हूँ कि तुम राज भी कर लोगे या नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि वो काम कर लो जो साला हमेशा सुकून रहे, कोई किसी के बारे में ना करे, काम धंधा में लगा रहे। ये बेरोज़गार के जो टोला है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना, काम धंधा इनके पास में है नहीं, और है तो ये उल्टे सुल्टे काम में आगे रहते हैं। अपने घर का ध्यान नहीं है, और है भी तो ये बाप दादाओं की इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा इनके पास पड़ा हुआ है कि इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं आता इनको। ये नहीं जानते हैं कि किसी भी देश में ऐसा विवाद हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे गृह मंत्री पे बात आती है, अच्छाइयाँ होती है तो
प्रधानमंत्री को मिलता है, बुराइयाँ होती तो प्रधानमंत्री को मिलता है, करे कोई और भरे कोई और मैं दुखी प्रधानमंत्री से इसलिए हूँ, ये बोलते नहीं। पहले कांग्रेस के राज में ये कहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता है। बाद में ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अब ये कुछ कुछ चीज़ों में 2-3 महीने लगाते हैं। आपने जैसे हिंदू मुस्लिम में आपके बंदे, आपके ऑफिसर बेगर कहे हुए केस में हर एक चीज़ में लग जाते हैं, तो ये इतना दिन कैसे लग रहा है? सर मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, बड़े सोचने वाली बात है इस चीज़ को। आसाम के बाद में जितने भी राज्य हैं ना उस साइड में, ये एक तरीके से दूसरे देशों का प्रबंध वहाँ पे डाला हुआ है उन्होंने कि यहाँ सुख शांति था तो वो सुख शांति ना रहे। तो इसमें ना बड़ी गंभीर बात है, इसको बड़ा बारीकी से आपको देखना चाहिए था, और आपने ना देख के ना हमारे देश पे एक कलंक और आ गई, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था। हम लोगों ने सबने जाके धरना दिया था वहाँ पे सरकार के खिलाफ। किसे किसे खिलाफ धरना दिया जाए या नहीं दिया जाए, आप यकीन मारो कि इस चारों 8 राज्य पे जितना आप कश्मीर पे एक्शन लेते हो ना, उससे ज़्यादा एक्शन लेने की आपको यहाँ ज़रूरत है। इस बात को मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आई है कह रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी क्या औकात। मैं तो छोटा सा गारमेंट्स का काम करता हूँ, लेकिन सुनते सुनते ये बात आती हैं सर कि वहाँ का बिल्कुल माहौल ही अलग है उस साइड का। 5-6 राज्य जो भी हैं वहाँ का माहौल ही अलग है सर। कश्मीर को तो हम लोग कह देते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप ये 7 राज्यों को आप कुछ नहीं बोलते, जबकि यहाँ पे ज़्यादा मामला ख़राब है। तो यहाँ पे कश्मीर पर हर एक बंदा इसलिए उंगली उठाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाता है, वहाँ कोई एंगल नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आसाम के अंदर हमारे गांव के लोग बहुत काम करते, छपरा ज़िला का या पूरे बिहार का, यूपी के लोग बहुत थे पहले के ज़माने में, रंगून तक लोग थे। सबको वहाँ से भाग के चले आए, आ रहे हैं जो हैं वो अपने आप को उस साइड में सुरक्षित नहीं है। जितनी लेबर थी सर सब भाग के आ गई। पहले तो बिहार वर्सेस उन्होंने आसाम करा, फिर अब मुस्लिम वर्सेस आसाम कर रहे हैं वो लोग। तो ये एक चाल है सोची समझी सर। और जब तक आप प्रधानमंत्री हैं इस चीज़ पे आपको देखने की ज़रूरत है। हमारे देश के हर एक नागरिक को कर्तव्य बनता है कि इस विवाद से वो अलग आए, अपने कारोबार पर ध्यान दें, अपने माँ बाप पर ध्यान दें, अपने भाई बहन पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और इसके सिवा किसी चीज़ में ना पड़े। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है हमारे को, जो मैं अब इस लाइन में नहीं हूँ, बहुत दुखी के साथ ये मैं कहना जा रहा हूँ। किसी को सुरक्षित देखेंगे तब दिल खुश होता है, किसी को दुखी देखूंगा तो कैसे दिल खुश होगा,
कैसे सुकून से हम लोग रह पाएंगे। अभी बारिश की शुरुआत है तो देखिए हर एक जगह कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और ख़ास करके हिमाचल के लोगों के लिए कहना जा रहा हूँ, छोटा सा पैगाम है आप लोग के लिए कि गंदे लोग अच्छे लोग हर एक जगह पे हैं। आप इस विवाद पे पड़ते हो साहब, तो सरकार के बाद में भी कोई है सरकार जो पूरी वर्ल्ड को चलाती है, वो खुदा, अल्लाह, ईश्वर, सब कुछ बोला जाता है इनको। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चीज़ में ना पड़े। और इधर क्या नाम है, हरिद्वार वालों को वाइट भी कुर्ते दिखा दो बॉयज के।